शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र हासिल करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने चरित्र को, अपने मन को, अपने विचार को नियंत्रण करना सीखिए और खुद को एक जगह पर बैठाकर पढ़ना सीखिए। यही आपके भविष्य के लिए सही है। सबसे उचित समय भी यही है पढ़ने लिखने का। इसको मत जाने दीजिएगा। याद रखिएगा कि ये जो समय मिला है वो 10 साल का समय है। तो इसी बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का पहला प्रश्न आपके लिए हाजिर है। पहला प्रश्न हम बताने से पहले पिछला बार हालांकि हम कंसेप्ट दे दिया था संरेख के समय में, है ना, फिर भी एक बार बताते हैं। त्रिभुज का कौची बोला? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला याद करना होगा। कैसे याद करोगे तुम लोग भाई? देखो आ जाओ। फार्मूला क्या होता है? 1/2, पहले समझना, बड़ी ब्रैकेट x1 कॉमन। तो अगर यहाँ पे 1 लिखे हो ना तो यहाँ पे y2 माइनस y3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 के बाद फिर कुछ आता है 2 आता है, 2 के बाद फिर कुछ आता है 3 होता है। 1 2 3 इसको रिपीट करते रहना है। अगर 1 से चले हो तो 2 और 3 ले लेना। यदि 2 चले हो तो 3 से वापस फिर 1 आ जाना। यदि 3 से चले हो तो 1 और 2 लिख देना और रिपीट करते रहना। 1 2 3 को रिपीट करना। चलिए, x1 कॉमन लिए थे प्लस, अब रिकोची को कॉमन लेंगे x2। जब x2 कॉमन लिए तो 2 के बाद क्या आता है 3, तब y3 लिख देंगे। अब माइनस वापस अब आ जाना है, 3 से वापस लौट चलना है। कुछ हो जाएगा y1। क्लियर है ना? आगे अब प्लस x2 कॉमन लिए थे, अब रिकोची कॉमन लेंगे x3, है ना। तो अभी 3 है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे वापस 1 और -2। क्लियर? y1 माइनस y2, यही हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। एक ठो और तरीका हम बताए थे याद रखने का, यह देख लीजिए। x लिख देना y माइनस y, फिर से x लिख देना, फिर लिख देना y माइनस y, फिर से x लिख देना, फिर लिख देना y माइनस y। टोटल कितने बार लिखेंगे हम? 3 बार, है ना। टोटल कितने बार लिखेंगे? 3 बार। अब कुछ नहीं करना है आपको, यही तो सवाल है। आ गया वीडियो में? चलिए ठीक। अब चेहरा दिखाई दे चाहे मत दे, छोड़ो हटा, लाइटिंग है ना। देखो ध्यान देना, यहाँ हम क्या बोले थे? x1 कॉमन, यहाँ कौन चीज़ x2 कॉमन, यहाँ x3। अब ध्यान नहीं बोला, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ x1 और यहाँ x2 ना, तो 2 है तो यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया वापस। और जी बोले थे कि 2 के बाद 3 और 3 के बाद वापस 1 पर लौट जाइए, है ना। अब ये 3 है तो 3 के बाद कुछ लिखोगे 1, और फिर कुछ लिखोगे 2 लिखोगे, बन गई। ऐसे भी एक तरीका लिखने का। तो तुम लोग जैसे याद रखो वैसे सही है, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल अब आपके लिए, ये कह रहा 2 गो सवाल है, बोला त्रिभुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो चले सवाल बनाइए अपना। तो बोलो, पहला का पहला बता देते हैं या पहला का दूसरा हमसे पूछ लो, कौन सा पूछना चाहोगे? चलिए, बिंदु ना देले है, बोला देले है लेकिन ओकरा मनल के ना। हाँ तो ना मनल के तो सबसे पहले लिख दिया, माना कि हाँ कौन चीज A B C, ऐसे सामने सामने मानना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, चाहे कोई भी का पेपर। उससे क्या होगा फ़ायदा कि गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। जरा 2, -4 देखो। अच्छा, अगर 3 बिंदु है, इसको कह सकते हैं कि x1 y1, इसको कहेंगे x2 y2, इसको कहेंगे x3 y3। जब पहला बिंदु है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा। चलिए अब लिखेंगे, इसीलिए अब जब 3 को बिंदु ABC है तो कौन हो जाएगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, है ना। फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? देखिए 1/2 इंटू x1 कॉमन, तो y2 माइनस y3। अब 1 है तो y2 लिखना पड़ेगा। प्लस जखनी x1 कॉमन लिए थे, इस बार x2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 के बाद क्या होता है 3 ना, तो y3 माइनस y1।
अभी इस बार कौन सी x3 के बारी है ना, तो 3 है तो y1 माइनस y2, बस ये देखो सारा खेल प्रैक्टिस का है जरा। जो इंसान जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लिखेगा, पढ़ेगा, बोलेगा, उसको उतना ही ज़्यादा याद हो जाएगा। कोई सर कहते हैं, बहुत से हम देखते हैं वीडियो में, चाहे लाइफ में भी देख लें, कि मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कभी भुला नहीं सकता, तुम भूल करके तो दिखाओ। कैसे भूलना पर, किसी के भूलने पर किसी दूसरे इंसान का हक थोड़ी के है, कंट्रोल थोड़ी है, कैसे कंट्रोल कर लेगा। तुम किसी चीज़ को याद किया, फार्मूला को, हम उसको कंट्रोल रखेंगे, कैसे कंट्रोल रखेंगे। और भी चीज़ें हमको पढ़ानी है। अब नौमा वाला हमने आप लोग को पढ़ा दिया, अब वापस हम जाए ना नौमा वाला पढ़ाने, तुम लोग को ना भूलने देवे के चक्कर में, तब तो फिर 10वां वाला ट्रेन छूट जाएगा। चीज़ों समझिए। तो बाकी तो बच्चा लोग का काम नहीं है, वो पढ़ेगा कि क्या करेगा, रिवीजन करेगा कि ना करेगा। चलिए, और ऐसा बात ही रहता कि कोई ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं उसको, उनके यहाँ का बच्चा भूलेगा ही नहीं, या जो उनसे पढ़ा है वो भूल ही नहीं सकता है, तो फिर उनके यहाँ का सभी बच्चा है जो हमेशा बिहार टॉपर किया, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा नाम कमाना चाहिए। क्योंकि जब वो कुछ भूलेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसको सब चीज़ याद रहेगा, तो टॉपर बनवे करेगा। चलो देखो x1 है, ध्यान देना अच्छा से ज़रा। एक मैंने क्या बोला था, x जब भी कहे, जब शुरू वाला पार्टी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे देखिए थोड़ा सा सही सीखना है ज़रा। x1 कहेगा तो 1 मतलब पहला ना, तो कौन वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। अब x2 का देगा तो ये वाला हो जाएगा, x3 का देगा तो ये वाला हो जाएगा। अब y का देगा तो इधर से उठेगा, है ना। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। क्लियर है ये। चलिए अब आप लोग बताओगे x1 का वैल्यू कितना है, 2, बहुत अच्छा। ब्रैकेट y2, हाँ y2 जब भी कहे ऊपर टिकट जाइए, और 2 कहे तो दूसरा नंबर पर, और 3 कहे तो तीसरा नंबर पर चल जाइए, सिंपल है ना। चलिए तो y2 के जगह पर कुछ 0, अब माइनस, तब माइनस, अब y3 के जगह पर -4 है, तो माइनस माइनस ही +4 हो गया ना। क्लियर है क्या। यहाँ पर वैल्यू रखने में गलती मत करना, बहुत सारा बच्चा का यहीं पे गलती होता है, इसलिए मैं स्थिर से बता रहा है, ठीक है। चलो x2, अब x2 के जगह पर कुछ -1 है, चलिए हम -1 रख लीजिए, ठीक है यहाँ तक। अब फिर ब्रैकेट y3 -4, अब माइनस तब माइनस, फार्मूला में फिर y1 को, y1 के जगह पर 3, बहुत अच्छे, गुड। अब x3 2, अब इंटू हो गए y1 3 और -0। क्लियर है रे, y2। चलिए अब एक हल किया जाए तो 1/2 इंटू, ध्यान नहीं बोला 2, इतना गुनगुना ना को, 4 में 0 जोड़ भी तो कुछ ही थी 4। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो गए, है ना। एक इतना कुछ ना गुना के, गुना ना, अब -4 -3 -7, ठीक है दोनों, हाँ चलो देखा प्लस, फिर 2 है को, और फिर कुछ गुना के चिन्ह है ना, 3 में 0 घटे भी था 3 आ गई। चलिए इसको हल कीजिए, 1/2, इस 4 दूनी कितना हो गई 8। देखा चाहिए ये दोनों में गुना करे के, होश में जरा देखिए तो ये दोनों में गुना करे के है, तो जब गुना करे जा रहे तो ये माइनस में है, ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस ना बोलो, और 1 में 7 से गुना करबो तो 7 ना हो बोलो, ठीक है। अब इसका देख लीजिए बहू, +3 दूनी कितना हो गया 6। यहीं पे तो हम बोल रहे हैं कि स्थिरीकरण होना चाहिए, हड़बड़ाइएगा नहीं जरा। अच्छा अब जोड़ देना इसको, 8 और 7 15, 15 6 21। अब ये तब ब्रैकेट हटा रही बोला तो 1/2 गुने कैसे होती ना, तो ये हो गए कौन 21/2। अच्छा क्षेत्रफल है बाबू, क्षेत्रफल है तो क्या लिखिएगा, वर्ग इकाई लिखिएगा। क्लियर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो पहला जब हम बता दिए तो दूसरा ना बन जाता है, क्या लगता है बन जाना चाहिए ना। और दूसरा बनाना आपका हक है, दूसरी बात फर्ज भी है। सब चीज़ हमसे ही पूछोगे तो तुम क्या बनाओगे, ठीक है। चले आगे बढ़ें। गुड। देखा दूसरा सवाल, चलिए आए, के का मान कब ज्ञात करना है, जब तीनों बिंदु कोची हो, संरेख हो। देख लीजिए इसको, के का मान ज्ञात करें जब तीनों बिंदु क्या कह रहा कि संरेख हो। ल कितना सुंदर बात बोल दिया। तो संरेख के लिए कंसेप्ट पढ़े ली है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होना चाहिए,
जीरो। वेरी गुड। संरेख के लिए हमने पढ़ाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाना चाहिए? जीरो। गुड। हाँ, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो। ठीक है, तो चले तो यहाँ पर लिखेंगे ना दूसरा कि पहला बताइए ना, बोला कि दूसरा बता दी। कोई भी पूछिएगा तो पहला दूसरा दोनों सेम ही रहेगा ना, ठीक ना। तो चले इसको आप लोग उतार लो, ठीक है, तुरंत उतर जाएगा। चल देख बोला, अब सवाल संख्या दूसरा को देख लीजिए, है ना। देखिए यही है हमारा दूसरा। सबसे पहले जो भी बिंदु दे रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बोला मानेंगे, है ना। पैमाना कि ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर, तीनों के सामने सामने लिख भी ना, नहीं बोलता है। हाँ, 5,1 कितना हो गया, 3, के। तुम लोग क्या करने के लिए आए हो, पढ़ने के लिए ना, तो पढ़ा ना, तो चोई में छोड़ा दबो। तो संरेख होने के लिए क्या दल के पलाई ना कि के का मान ज्ञात कीजिए जब तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो। तो लिख देगी संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए, देख लिया जरा अच्छा से। तो संरेख के लिए फार्मूला पढ़ लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला लगा दबा, तो कब चलेगा बोला 1/2 x1 कॉमन y2 माइनस y3। अच्छा, हम यहाँ पर इरिटेट भी हो सकते हैं क्योंकि फार्मूला बड़ा है। अब सवाल ये उठता, देखो यहाँ पर कहते हैं पेशेंस रखना। क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई क्या करता है, आपको इंतज़ार करना भी सिखाता है। आप वर्षों से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रिजल्ट देने में कितना लेट करता है, तो लेट कई बार करता है तो आदमी पेशेंस बर्दाश्त कर ही पड़ता है, तो इसीलिए पेशेंस करना सिखाती है ना। अब दूसरा देखिए, अब इतना बड़ा फार्मूला है, अब बार बार लिखते समय इरिटेटिंग पैदा होता है, यह कोची लिखते जी जब याद है था, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि तुमको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए भी, है ना। तो लिखिए x1 कॉमन तो y2 माइनस y3, इस बार कौची कॉमन लेगी, x2 कॉमन ना, तो 2 है तो कौची लिख भी फिर y3 माइनस y1 वापस, है ना। अब कौची कॉमन x3 तो 3 है ना, तो y1 माइनस y2। आपका आवाज़ नहीं सुनाई देता है, बराबर में कौची जीरो। मेरे यहाँ जितना भी आते हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, सब नमूने रहते हैं, है ना। चलिए आइए, x1 फ्री का चंदन किन्हीं को पसंद नहीं है जी आज इस ज़माने में ना, भोला देख रहे हैं ना, एक्सटर्नल क्लास में बना दिया हूँ, किसी को कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब कोशिश करोगे भी आना तो हम आने भी नहीं देंगे, गार्जियन से बात करवाना, चूँकि फेल करोगे तो उसका जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तो आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं, ऊपर से गार्जियन ने शादी कर दिया माइनॉरिटी में, 17 साल 15 साल हुआ नहीं कि शादी हो गया 15 साल 14 साल में, और ऊपर से कुछ ये भाई ताकि जुलाई महीना में आएंगे पढ़ने के लिए, और जुलाई में आएबो करेंगे तो फिर पढ़ने नहीं आएंगे बढ़िया से, 10 दिन छोड़ देंगे, महीना में 5 दिन आएंगे क्लास, महीना में 6 दिन। फेल का ढिकड़ा किनके पर फूटेगा, कोचिंग पर, कि फलानमा ही हम पढ़ते थे। ये नहीं बोलेंगे कि कब से गए थे पढ़ने के लिए, कैसे पढ़ते थे, कितना जाते थे प्रेजेंटेशन, ये भी सोच समझ के चलना है ना। चला देखा था इधर, x1 कितना आपको बोला 7, फिर ब्रैकेट y2 1, और फिर y3 के लिख दिली ना, फिर एक। अच्छा एक चीज़ गौर कर रही है, कौन चीज़ गौर कर लीजिए पता को, अगर यहाँ से x उठावा हो तो अगला y उठावे करा, देखो तो देखिए तो रसगुल्ला ट्रिक दे रही हो ताकि झट झट उतार सको, हम तो बड़ी जल्दी जल्दी उतार देंगे,
क्यों? अगर इसका वाला x उतार रहे हैं तो अगला वाला दोनों को उतार देंगे y ना, अगला वाला दोनों y उतार लेंगे, उसका नहीं उतारेंगे। अच्छा अभी सोचिए अगर हम अपनी 5 लेके चले तो अगला वाला कौन होती k और फिर वापस कौन होती -2, बोलिए है ना। तो चलो करो जल्दी जल्दी आओ का। तब 5 हम इसलिए ये तरीका बताएं क्योंकि तुम लोग खुद से नए नए तरीका का खोज करो। जब तुम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होते हो, जब तुम्हें हार्ड लग रहा होता है तो उसका कोई तोड़ निकालिए, कुछ नया तरीका ढूंढिए, वरना इतना ढेर सारा पढ़ना है कि आपको तो बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएगा, लगेगा कि पढ़ाई तो बहुत भारी होता है, जबकि भारी होता नहीं है, तुम लोग भारी खुद बना लेते हो। चलो देखो इधर तो x2 तो 5 हो गई, तब कुछ होती के ना, अब माइनस फार्मूला में एगो -2 तो कुछ हो गई +2, क्लियर है। x3 कितना हो गलो 3, तब हो गलो -2 -1, ब्रैकेट बंद हो गई बराबर में 0। अब ध्यान दिया जरा अच्छा से, मन है तो 1/2 के ढोले चलिए, ना मन है तो तेरे को पता है कि पूरा ब्रैकेट में है और यहाँ इंटू में है, तो जाहिर सी बात है 1/2 को हम ऊपर क्या भेज देंगे, भेज सकते हैं क्योंकि इंटू में है ना, इंटू में तो 1/2 जाएगा भी तो कुछ नहीं बदल जाएगा 0 में ना जी, तो ई पट्टी खाली बच जाएगा, कुछ बोला 7 × 1 - k प्लस 5 × k + 2 प्लस 3 गुने ना बोला -2 -1 कौची हो गई -3 हो गलो, अब बराबर में कौची हो गई 0, क्योंकि 0 गुने 1/2 चाहे 2/1 कुछ जगह 0 न लो, इसको 0 गुने 2 लिख दो, क्योंकि नीचे में 2 है तो ऊपर गया तो ऊपर में 2 हो गया। चलो देखो इधर इसको बारी बारी से गुना ही करोगे, कुछ और कर नहीं सकते हो। तो इस 7 एकम 7 हो गई बच्चा, अब -7 में k से गुना था 7k, अब 5 से फिर k कर तो 5k, अब प्लस 5 दूनी 10, चिन्ह का जरूर ख्याल रखें, अब प्लस माइनस कुछ हो गया माइनस, अब 3 तिया 9, क्लियर है क्या, अब बराबर में 0। अब ध्यान देना अंक को अंक के साथ जोड़ेंगे है ना, तो जोड़ ला, सोचने के लिए क्या बात है। अच्छा देखो k वाला पार्टी 2 जगह ही है ना, शीर्ष रहिए पढ़िएगा नहीं, पहले इसको कर लीजिए, 7 से 7 लिख दिलियो, 5 को k है प्लस में और 7 को k है, यानी एक बात होता है कि घटेगा, तो जैसे आपको घटाने आता है तो घटा दीजिए, तो 7 को k में से 5 को k घटेगा तो कितना बचेगा 2 को k। बात रही कौन सा चिन्ह लिखाऊंगा, प्लस की माइनस, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह लिख दीजिए, बड़ा दोनों में से कौन है 7 के है, उसके आगे चिन्ह है माइनस का तो -2 के हो गया, क्लियर है। आइए इन्हें देख लो, ई तो लिख ही दिलियो, आइए दोनों घटा के लिख ही दिलियो, तब बचलो कुछ 10 में से 9 घट ली, तब प्लस में कुछ ही बचली 1 बचली, ठीक है, अब बराबर में 0। तब यहाँ ध्यान दिए बच्चा मेरे, देखो ध्यान देना, इस 1 है प्लस में, 7 के आगे भी कुछ होना था, कुछ ही है प्लस है, तो ये 8 -2 के हो रही ना बोला, बराबर में 0, क्लियर है जी। तो ये फोन डील कर दी ना लगले, तो ध्यान दिया 2 के चाहे केकरो भेजो तो पढ़बे करता हूँ, तो 8वां के रख ले रहिए, माइनस में 2 के ऊपर टिकली तो प्लस में 2 के हो गया, तो 2 × 4 कुछ हो गलो 8, 4 ना बचलो बराबर कौची के, तो इसीलिए हम कह सकते हैं के बराबर हमारा कितना हो गया जी 4 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। हम चाहें तो दूसरा भी बना दे, ये पार्टी जगह भी है समय भी है ना, लेकिन बनाएंगे नहीं क्योंकि आप लोग की जिम्मेदारी है इस प्रश्न को बनाना, सेम टू सेम नियम, सेम टू सेम प्रक्रिया, तो बनाइए, क्लियर है। चलो ठीक है, गुड। अब हम लोग चल रहे हैं अगला प्रश्न पर, प्रश्न संख्या कितना पर 3 पर, आ जाइए। 3 क्या कहता है बच्चा मेरे, देख ले 3 क्या कहता है। 3 कहता है, बड़ी सुंदर तरीका से बोल रहा है कि शीर्ष इतना इतना इतना, देख रहे हैं कितना कमाल की बात है ना, शीर्ष दे ले हैं, शीर्ष माने कोनवा का है, नोखिया के शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु ना, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और वो बड़का त्रिभुजवा का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये तीनों के पहले मान ले बात, शीर्षवा के बोला ना मानवी, जब देले है ना तो मानवी ना, सबसे पहले कौची लिखवी बोला माना के, कौची बराबर a बराबर b बराबर c बराबर, बोला 0, -1 2, 1 और 0, 3। बच्चा मेरे, मैं प्रश्न के हिसाब से यदि मैं चलना शुरू करूं, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ये हमारा c हो जाएगा, क्लियर है क्या, यहाँ तक हो जाती त्रिभुज ना। अब कौची कल के ना कि त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, तब मध्य बिंदु मत देखो
एकर बी सी का मध्य बिंदु कौन हो जती? ई वाला मध्य मैंने बीच बीच वाला, एकर मध्य कौन हो जती? ई वाला, एकर मध्य कौन हो जती? ई वाला। तो एकरा मान लो पी, एकरा मान लो क्यू, एकरा मान लो आर। आ एकरा से बनने वाले त्रिभुज देख रहे हो, ये कौन बनले? छोटकुंडा। छोटकुंडा माने कौन वाला? बुलुक्का वाला, है ना। अब ये दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या कह रहा? अनुपात कहल के निकालेला। कौन कल के? अनुपात कह दिल के निकालेला। तो अनुपात भी बेशक निकाल सकते हैं हम लोग, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? पहली बार में केकर क्षेत्रफल निकालबे? बड़का के। दूसरा बार में केकर क्षेत्रफल निकालबे? छोटका के। तब बड़का के निकालेला क्या क्या चाहिए बताइए? ए बी सी चाहिए, है ही। अभी जस्ट पीछे भी निकल लिए, देखो या 3 गो बिंदु दे रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकाला लिया है। अब नहीं इतना अच्छा, गुड, बहुत अच्छे। तो अब का कर भी बोला मेरे पी क्यू आर भी तो चाहिए। तब पी क्यू आर कहाँ दिले है? तो न दिले तो निकाल भाई, कहा कि पी क्यू आर कौची है? मध्य बिंदु है ना। तो जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के फार्मूला से तो निकाल सकली है। रेडी? तब तो ही बतावा, ऐसे लिख दी यहाँ पे ना कि पुनः माना कि कौची बोलबे भोला कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी 2-3 तरीका है बनाने का। पहला लिख सकते हैं कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु बी है, बी सी का मध्य बिंदु कोची है? आर है, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर ले कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बने वाला था। तो पहले मानू ना, कौची मानवी भोला कि माना कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ना भोला कि भुजाओं के मध्य बिंदु, कि भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, बोला कौन है? को नाम बताइए। पी क्यू आर। बनने वाले वाली चाहे बाले त्रिभुज, बनने वाली होना चाहिए, बनने वाले त्रिभुज कौन हो? रुक जाए 1 मिनट। हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर है ना भला। तब बस इतने लिखे कर लिया। कोई कहते गुरु जी ना लिखी तो ना चलता, लिख चलती ना। तोरा मन है तो लिखा, ना माने तो ना लिखा, ओकरा लोग कोई दिक्कत ना है। लेकिन लिख देवे से थोड़ा सा प्रोफेशनल लगा, अच्छा लग लो का। तो चला लिख सकलिए कि चूंकि P जो है वो किसका मध्य बिंदु है? बोला ए बी का ना, ए बी का मध्य बिंदु है। क्लियर है भला? पहले जैसे तीनों का मध्य बिंदु के नियामक निकाल में था ना, काम आगे बढ़ता है। जैसे हमारा ए बी सी तो मालूम है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे। लेकिन पी क्यू आर कहाँ मालूम है? नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो पी और क्यू और आर तीनों के मध्य बिंदु के फार्मूले लगा के क्या निकालेंगे? पहले नियामक निकालेंगे, ओकर वैल्यू निकालेंगे बिंदुआ के। तब पी ए बी का मध्य बिंदु है ना भोला। तो इसीलिए कौची बराबर? पी बराबर फार्मूला कौची? x1 प्लस x2/2 कौमा y1 प्लस y2/2। अब कोई कहता गुरुजी आप तो पढ़ाए थे x बराबर x1 प्लस x2/2। हाँ पढ़ाई लिए, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। ये तो अपन लिखा शुरू वाला नियामक कौन नियामक कहला है? x नियामक। तो x बराबर x1 प्लस x2/2 ही लिखेंगे ना, डायरेक्ट बना रही ना। तो एगो लिखी बारी से पहले कौची करबे? हम निकालबे। क्लियर है? और डायरेक्ट निकाला अच्छा लगता। तो बोला a और b का ना, तो ए बी से तोरा मतलब वो बोला x1 कितना? 0। बोलता नहीं है तू लोग। अरे ए बी से मतलब है महाराज, तो ए बी से चलो ना, नहीं दिख रहा है। तब बोला 2/2 y1 कितना को? हाँ फिर पहला सवाल फार्मूला में स्थिर से y2 के जगह पर 1/2। तो देख बोला 0 जोड़बो कर्मी 2 में तो कोई फर्क ना, 2 ना बचता हो। ठीक है? आई -1 का प्लस 1 जीत के 0 ना हो गई रे। क्लियर है? बढ़ती चल लो तो कचो बोले 2 से 2 1 ना, आ कौमा कचो बोलो 0 पूछो 0। क्लियर है? तो पी का नियामक निकल गया है। तो पी का जब निकल गया तो क्या कर दा? ये तो पूर्ण लगले निकाल दियो ऐसे करके, जगह ऐसे बच जीतो। बोल आट जीते इसे। अब बोला क्यू के बारे में, क्यू के कर बिंदु मध्य बिंदु है? बोला हाँ, मैंने लिखला पर ही बताओगे मध्य बिंदु है। चलिए क्लियर? तब बोला तो क्यू बराबर ना, फार्मूला सेम x1 प्लस x2/2 अब y1 प्लस y2/2। लेकिन ध्यान देना कि इस बार हमको ए सी से मतलब है, तो क्यू है ए सी का मध्य बिंदु है, तो ए और सी से चलना होगा। तो ए सी यह है बच्चा मेरे, तो क्या हो जाएगा? बोलिए 0 0 ना, तो 0 प्लस 0/2
अब वाई में कौन हुई थी -1 प्लस 3/2। तो ध्यान देना 0 0 जुट के 0/2 हो गया और 3 में से 1 घटा तो 2/2 हो गया। तो ये हो गया 0, 2 से 2 कटा कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है क्या? अब हम लोग हाँ रुक जा थोड़ा सा इसको साइड कर दे रहा हूँ ताकि जगह बचे। अरे चलो देखो ये है ना, पहले ये ऐसे उतारना फिर ये वाला उतारना फिर ऐसे उतारना। क्लियर? चल अब क्या कर बारी आर के बारी। तो लिख भी ना आर के कर है BC का मध्य बिंदु है ना बोला। तो आर जो है BC का मध्य बिंदु है। तो इसीलिए फिर से कुछ बराबर आर बराबर ना फार्मूला वही, जब मध्य बिंदु है ही तो मध्य बिंदु का ही फार्मूला लगाएंगे ना। चलिए y1 प्लस y2/2 केकर मध्य बिंदु है बोला BC का। तो B और C से मतलब है को तो कितना 2 0। तो ये हो गई 2 + 0/2 वही बोला 1 + 3/2। क्लियर है क्या? 2 में 0 जुटली 2 ना होलो आई कितना हो गई 4/2 हो गई भला। 2 से 2 कट लो 1 हो गलो आई 2 दूनी कितना हो गई 4 हो गई। बोलिए क्लियर है क्या? अब हमको ABC पहले से मालूम था, PQR निकल गया। अब जेकर अनुपात पूछल के होकर निकाल देवे यार आंसर आ जाती। यहाँ से 2 तरीका, पहला कि दोनों के पहले बारी बारी से कुछ निकालबे क्षेत्रफल। एक बार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालबा, एक बार त्रिभुज PQR का। अब दूसरा बोले कि लगले एक गुला खींच देवे। कैसे खींचबे काम है यार, आ जाइए। प्रश्न कहता है कि बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा कुछ निकाल के बोला इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ कुछ ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो निकालना पड़ेगा भला। सबसे पहले लिख भी ना कि त्रिभुज क्वेश्चन देखा लो है काल के कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज कौन वाले PQR। तो लिख भी ना त्रिभुज PQR के कौची के लिए क्षेत्रफल के लिए पहले क्षेत्रफल का हल्के निकालेला कि मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्या निकाल के दिखाइए, क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए, ज्ञात कीजिए। तो पहले उतना तो ज्ञात कर लो, साथ भी निकाल सकते हैं अलग अलग, पहले निकालो। अब फार्मूला फिर से वही ना, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 इंटू x1 कॉमन y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन y1 माइनस y2 है ना। जगह नहीं आप लोग लिख लेना, ठीक है। चला ध्यान दिया 1/2 होली भोला। चला PQR हली ना रे, तब PQR के लिए अच्छा यहाँ पर लिख देते तो और अच्छा ही होता ना, लेकिन अच्छा से चलना। देखो PQR तीनों है ये रखल तो रख दा x1 यहाँ से ना कितना आपको 1। अब y2 कहल के तो एक Q से उठे मी कितना 1। महाराज एक के ना रे, ये x1 ना रे, y1 ना हमरा चाहिए रे, सॉरी y2 ना चाहिए रे, ठीक है। माइनस y3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इतना देर में यूँ नहीं सीखेगा। x2 की बात करें, x2 के जगह पर कितना है 0, काहे कि यहाँ से पहला से x1 और दूसरा से x2, तो ये हो गया 0 इंटू y3 कितना हो गया 2, अब y1 वापस कितना हो गया 0 ना बोला, प्लस x3 मैंने तीसरा बिंदु से, तो ये हो गया 1 गुड। और फिर हो गया y1 माइनस y2, तब y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 1। क्लियर? ध्यान दिए एकरा हल कर दही। ये अब देखिए तो 1 ऐसा अपन गुना 1 में से 2 घट लो -1 है ना, प्लस 0 गुने 2 में से 0 घट लो तो 2 और प्लस 1 गुने यहाँ कुछ होती है -1। क्लियर है ना, 1/2 1 में -1 से गुना कर भी -1 ना होता है, तब अब प्लस 0 में कुछ से गुना तो 0 ना, फिर प्लस में 1 में -1 तो -1 ना है, तो ये हो गया 1/2 गुना अच्छा -1 जुट के -2 हो गया। क्लियर है रे, तो 2 से 2 कुछ हो गया कट गया तो -1 बचा, कितना बचा -1। तो क्षेत्रफल कभी भी -1 में नहीं होता है बोला, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हमको इसको लिखना पड़ेगा 1 वर्ग इकाई किसका क्षेत्रफल, मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का आंसर आया।
अभी ये हमारा एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया, यहाँ तक के सवालों का जवाब मिल चुका है। अब कर ले कि इस क्षेत्रफल के इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमारा ABC का भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगला सवाल में हम लोग निकालेंगे किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल भी ना, फार्मूला हाफ वही वाला ना, ऐसे लिख दिया। अब चला फार्मूला वही बोला, हाँ इधर बोला, हाँ वेरी गुड। चला ध्यान दिया जरा अच्छा से चलिए। 1/2 ई 0 कॉमन लेवे तो 1 - 3 x बने ही ना है, 1 माइनस कुछ हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये लिखते हैं 0 है तो 1 - 3 हो जाएगा प्लस। अब x2 की बात करें तो x2 कौन है, 2 है, तो 2 लेवी तो कुछ होती है 3 और माइनस माइनस प्लस हो तो बोला है ना। तो यहाँ 3 ले में ही, अरे भूल गई कुछ तो हली हो, 3 हली रहे, 3 ना हले बाबू, 2 कॉमन लेवी तो 3 और 1 हो, तो यहाँ से 2 कॉमन ले ना, तो ये अगली 3 और माइनस माइनस प्लस से खोलो। अब रही है को कोची x3 के जब पर 0 यही ना है, तो 0 है तो ये -1 आई -1 हो जतो, तो ये अगलो 0 आई इंटू -1 क्लियर है। चलो निकाला तब 1/2 इंटू, अच्छा 0 गुने कुछ हो 0 हो गलो ले ना भोला, आ 2 है तो 2 गुने 3 1 कितना हो गलो 4, आ यहू 0 गुने कुछ हो गलो 0 क्लियर है। हाफ के 0 0 कहानी खत्म कुछ बचलो 8, तो ये 1/2 गुने 8 हो गली ना, 2 चौक कुछ हो गली 8, 4 वर्ग इकाई हो गया। बोलिए क्लियर है क्या। अब बच्चा मेरे प्रश्न अब का लिखना है। अब कल के ना कि दोनों त्रिभुज का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब किसके साथ भाई, मध्य बिंदु का। पहले देख लेना कौची दे रहा है, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक ना। देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस माने किसका, मध्य बिंदु का ना, तो मध्य बिंदु कौन हले, PQR हले ना, तो लिख भाई त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। और कहल के है त्रिभुज के करा ABC का क्षेत्रफल का क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात। तो त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के अनुपात कितना ही ले, 1 रुपया ही ले। देखो तो PQR के क्षेत्रफल कितना ही ले, 1 बार का ही ले है ना, आ 1 कर कितना ही ले 4 ही ले है, तो हमारा हो गए 1/4 आंसर कुछ हो गलो आंसर कम है यार। एगो और ट्रिक से तोरा हम बता भाई, कभी भी जिंदगी में कभी भी कौची से बने, मध्य बिंदु से बने। एक रो मध्य बिंदु क्या AB का भी मध्य बिंदु है, BC का भी मध्य बिंदु है, AC का भी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का अनुपात हमेशा 1/4 ही होता है। कैसे, जो बताते हैं। मध्य माने कौन बोले, बीचे बीच, तब बीचे बीच माने 1 रुपया ये वाला, 1 रुपया ये वाला, 1 रुपया ये वाला, 1 रुपया ये वाला, चारों बराबर बराबर भाग में बांटती कि ना। कहा कि तीनों जो है ना वो मध्य बिंदु से बन रहे ना, सब जितना भी त्रिभुज बनेगा सब बराबर बराबर बनता है, तब बराबर बनता। टोटल के रुपया 4 रुपया, बहुत अच्छे। आई जे बन ली जे के रुपया, तो 1/4 आंसर। आई बात दोनों का जो रेशियो है, तो छोटका है के रुपया 1 रुपया, छोटका 1 यूनिट ना होला है। अब बड़का मतलब टोटल के रुपया होले 4 रुपया, बड़का में ना थी पूरा, बड़का यहाँ से सब जोड़बू ना बड़का के लिए, तो बड़का होती 4 रुपया। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि चाहते तो ऑब्जेक्टिव रहता तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये तो सब्जेक्टिव है, तो बना के तो दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए गुड, आगे बढ़िए। समय सीमा हो चुका है, आज का क्लास आप लोग का यहीं पे समाप्त किया जाता है ना।